आप पर आरोप है कि आप 9500 रुपया भूमि शुद्धिकरण कराने के नाम पर बलियारी का जो भुवनेश्वर भुइयां उनसे प्राप्त किए हैं आप ऐसा आवेदन लिखित जी नहीं सूचना। सर, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा, उनका प्लॉट शुद्धिकरण था, ये संज्ञान में है? प्लॉट का शुद्धिकरण था, हाँ, प्लॉट का शुद्धिकरण था। हाँ। जो 180 प्लॉट था उनका पहले से पूर्व में चढ़ा हुआ, और 680 करना था। 680 के मजरूबा खास किस्म जमीन। तो आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि हम लिए नहीं लेकिन रिटर्न कर देंगे, लेकिन कौन सा पैसा रिटर्न करिएगा? हमारे संज्ञान में नहीं है सर, हम नहीं लिए हैं क्योंकि आप 2020 का ये मामला बताते इनका हैं। आरोप है, सुनिए कर्मचारी महोदय, इनका आरोप है कि आप 2 किस्तों में पैसा प्राप्त किए हैं। एक बार इनसे 2000 रुपया लिए हैं और एक बार 7500 रुपया लिए हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी आवेदक किसी भी कर्मचारी पर बिना तथ्य के या बिना पैसा दिए इस तरह का आरोप नहीं लगाता है। हम लोग भी इसी सोसाइटी में जी रहे हैं और मामला देखते रहते हैं। क्या है इस पर आपका? इस पर मेरा यही कहना है सर कि 2020 का मामला ये बताते हैं। मेरे संज्ञान में वो चीज नहीं है, लेकिन शायद ये यदि किए होंगे दिए होंगे तो हमको पता नहीं है। लेकिन ये आप लोग पैसा लेने वाले आप हैं, आपको पता ही नहीं है? ये नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम इनको दे देंगे। पैसा वापस करेंगे इनको हाँ, आप? कर देंगे। फिर क्यों करेंगे? इसलिए कि ये जो बूढ़ा आदमी है बेचारा गलत नहीं बोलेगा, कि जो बोलता होगा ठीक। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है अभी आपको याद नहीं है लेकिन आप लिए होंगे पैसा? सुनिए, ऐसा बात है ना कि मान सरिया अंचल में पदस्थापित अंचल निरीक्षक आलोक त्रिगुणायत पर बुजुर्ग ने प्लॉट शुद्धिकरण के लिए 9500 रुपये घूस लेने का लगाया आरोप। आरोपी कर्मचारी ने कहा, पैसे लिया था कि नहीं ये मुझे याद नहीं, लेकिन आरोप लगाने वाले व्यक्ति एक बुजुर्ग हैं, इसलिए झूठ नहीं बोल रहे होंगे। कहा 1 सप्ताह के अंदर इनको दे देंगे पैसा वापस। विधायक कार्यालय में आवेदन देकर पीड़ित बुजुर्ग ने की थी शिकायत, जिसके आलोक में माले नेताओं के द्वारा हुए पहल पर हुआ मामला उजागर। मंगलवार को सरिया अंचल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। अजीबोगरीब इसलिए है क्योंकि अंचल कार्यालय में तैनात हल्का कर्मचारी सह सीआई आलोक त्रिगुणायत एक व्यक्ति को 9500 रुपये देने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उन पर घूस लेने का आरोप लगा रहा व्यक्ति काफी बुजुर्ग और गरीब है। आरोपी कर्मचारी का कहना था कि मामला लगभग 3 साल पुराना है, इसलिए मैंने पैसे लिए हैं ये याद नहीं, लेकिन चूंकि 9500 रुपये रिश्वत देने का आरोप ये वृद्ध मुझ पर लगा रहे हैं तो इनकी बात को मानते हुए हम पूरा पैसा दे देंगे। इतनी देर की कहानी सुनकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आरोप में सच्चाई है या नहीं। प्लॉट जो हमारे गड़बड़ हो रही तो प्लॉट एंट्री करे के लिए मतलब 2000 पहले रुपया दे लिए कर्मचारी लोग के। और बाद में दुर्गा पूजा समय लो तो यह तो दौड़ते तो थक गए तो पकड़ को पैसा और लगेगा, पैसा देना होगा तभी होगा। तो दुर्गा पूजा समय अपन हम पूजा छोड़ के 7,500 रुपया चिचा के दुर्गा मंडा के पास दिलिए था। ऊपर बात तहना जब घूर ले आजकल है तेरे घूरते 2 साल 3 साल दिन बीते आज इसलिए काम नहीं बोले। किसको दिए थे पैसा? आलोक जी कर्मचारी। काम आपका नहीं हुआ अभी तक ना रहे, लेकिन अब देखिए आज के समय सब के पास तो नाम ठीक बोला तो भुवनेश्वर भुइयां घर बलियारी। दरअसल पूरा मामला तब उजागर हुआ जब बुजुर्ग व्यक्ति भुवनेश्वर भुइयां ने सरिया प्रखंड कार्यालय स्थित विधायक कार्यालय में पहुंचकर मामले से संबंधित आवेदन दिया और उसकी शिकायत की, जिसमें उसने बताया कि 2020 में प्लॉट एंट्री में शुद्धिकरण के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। तब हल्का कर्मचारी आलोक त्रिगुणायत ने बहुत कहलाने के बाद 2000 रुपये मांगा, तभी काम करने की बात कही तो हम 2000 रुपये दे दिए, मगर फिर बहुत महीने बीत गए तब भी काम नहीं हुआ। पूछने पर और पैसे की मांग की तब 7500 रुपये और दिए, मगर फिर भी लगभग 3 साल बीत गए हैं लेकिन मेरा काम नहीं हुआ है। आज उन्होंने विधायक कार्यालय में शिकायत कर न्याय दिलाने की मांग की थी, इस पर प्रखंड सचिव भोला मंडल एवं सोनू पांडे ने फौरन पहल किया और सीईओ से इसकी शिकायत की। सीईओ ने भी तत्काल आरोपी सीआई को कार्यालय में बुलवाया,
जहां पैसे लेने की बात कर्मचारी ने स्वीकार तो किया और पैसे लौटाने की बात कही, लेकिन जब वही सवाल पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने रिश्वत लेने की बात और कहा कि लिया तो नहीं, बुजुर्ग कह रहे हैं इसलिए उन्हें पैसे वापस तो ये भी आपकी गड़बड़ी से हुआ। प्लॉट एंट्री आप कर्मचारी आप अप्लाई किए, आवेदन आप किसी किए हैं, वो भी किया। वहीं विधायक कार्यालय में भी मामला प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपी की मांग प्रशासन से की है। साथ ही साथ जमीन से जुड़े कामों में हिदायत दिया है कि वो अपने कार्यशैली में सुधार करें और नफा के खिलाफ 15 दिन के बाद आइए। ये जो कल वाला सिस्टम है, ये कल वाला सिस्टम में एक काम में, एक प्लॉट एंट्री करने में लोगों को 3-3 साल यदि लगे तो बताइए कि हम लोग कहाँ खड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे है कि जानबूझ करके लोगों को 30 किलोमीटर। बहुत दुख के साथ यह बात बताई जा रही है कि यह आदमी जो है, यह भुवनेश्वर भुइयां इनका नाम है, इनका घर बलियारी है, पंचायत कुसमाड़ी है। इन्होंने अपने प्लॉट का शुद्धिकरण के लिए 2020 में यहाँ का जो हल्का कर्मचारी है आलोक नाथ त्रिकनाथ, उनसे इन्होंने आवेदन दिया, इनसे आवेदन उन्होंने प्राप्त किया। आवेदन प्राप्त करने के बाद इनका प्लॉट का शुद्धिकरण किया और वो अपने तकनीकी कारण की वजह से या जो भी कारण रहा हो, इनका जो इसको प्लॉट एंट्री का जो खाता नंबर प्लॉट नंबर होना चाहिए वो गलत चढ़ा दिया। दोबारा उनसे संपर्क करने के बाद इन्होंने जब गया तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत चढ़ गया, इसलिए शुद्धिकरण करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और उन्होंने इनसे 2000 रुपया हासिल कर लिया। 2000 लेने के बाद भी कुछ दिनों तक उन्होंने ऐसा शुद्धिकरण का काम नहीं किया। उसके बाद दुर्गा पूजा का समय आता है, इनको फोन करके चिचाकी बाजार बुलाया जाता है और चिचाकी बाजार में फिर से ये 7500 रुपया मेला के अवसर पर लिया। और आज यह घटना पूरे 3 साल हो गया। 3 साल तक वह खाता प्लॉट का शुद्धिकरण नहीं हुआ, यह आदमी चक्कर काटते रहा। संयोगवश 3 दिन पहले हम लोगों से इन्होंने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आज उस हल्का कर्मचारी और वह अंचल का सीआई भी है, उनका शिकायत एक लंबे समय से, जब से वो सीआई के पोस्ट पर हैं, तो वो एक तो कर्मचारी एक पंचायत का एक हल्का का है, लेकिन पूरे अंचल से प्लॉट एंट्री के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर या किसी भी तरह का जो भी जमीन से संबंधित जो भी लोग आते हैं, वो तमाम लोगों से इन्होंने लगातार लोगों को 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से लोग आते हैं और घूम घूम करके जा रहे हैं। ऐसा दर्जनों केस इनके खिलाफ में है। आज इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। या भुवनेश्वर भुइयां जब हम लोग के सामने आए तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्या मामला है, तो पहले तो वो उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब इन्होंने प्रूफ पेश किया कि हाँ फलाने जगह लिए हैं, तो यहाँ के अंचलाधिकारी सीओ साहब के समक्ष भी उन्होंने यह एक्सेप्ट किया कि मुझसे गलती हुई है, मैं इसको पैसा स्वतः वापस करता हूं और जो भी इसका काम है उसको हम लोग कर देते हैं आज का आज। रही बात इसमें दूसरे आलोक में यदि कहा जाए तो देखिएगा कि एक लंबे समय से ही, खास करके अंचल से ही नहीं बल्कि इस तरह का जो यहाँ जमीन से संबंधित जो चीजें चल रही है, वो सवाल भूमि माफिया से लेकर के यदि जोड़ें तो जमीन से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मामला से लेकर चाहे 144 के सवाल पर, ये तमाम चीजें वो थाना से लेकर के अंचल का जो एक मिली भगत है और यहाँ के तमाम गरीब गुरुओं का एक जो परेशानी बढ़ी है। हम लोगों ने आज अंचलाधिकारी से भी अपील भी किया हूं मैं कि इस तरह के चीजों पर, खास करके जो जनता की जो छोटी छोटी चीजें हैं, इस पर अति शीघ्र सुधार की गारंटी किया जाए। और उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं। कई एक लोगों को हम लोगों ने वहां हम लोगों के समक्ष अपना प्लॉट एंट्री से लेकर दाखिल खारिज तक के सवाल को इन्होंने लाने का कोशिश किए हैं और यह आश्वासन अंचलाधिकारी दिए भी हैं कि आने वाला भविष्य में ऐसी चीजों को हम लोग दोहराने का समय नहीं देंगे। और हम लोग ये डिमांड भी किए हैं कि यदि इस तरह की चीजों पर यदि ये समाप्त नहीं होती है
और इस तरह का कालाबाजारी जनता के साथ, गरीब गुरबों के साथ इस तरह का हरकत बढ़ती रही तो आने वाला दिन में हम लोग इसको बख्शेंगे नहीं। जनता सड़कों पर उतरेगी और उतर करके जो भी इसको जो आंदोलन करने की निर्णय लिया जाएगा, एक निरंतर आंदोलन किया जा सकता है। बताया गया कि किस तरीके से इस गरीब व्यक्ति जो बलियारी से आते हैं, इनका एक प्लॉट जो टेक्निकल कारण से विभाग के द्वारा ही गलत हुआ और उसके बावजूद भी उसको सुधार के लिए 9,500 रुपये इनसे वसूला गया। उस समय की सीईओ सुनीता कुमारी जी थी, उस वक्त इनसे पैसा लिया गया और आज तक उनका पैसा जो है लेने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग विधायक जी के कार्यालय से इसलिए भी कर रहे हैं कि लगातार इलाके से शिकायत प्राप्त हो रहा है, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, यहाँ पर जो है वो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। और हम लोग आगाह करना चाहते हैं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को, भाकपा माले की तरफ से, इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से, कि आप लोग अपने कार्यशाली में यथासंभव सुधार लाएं, यथाशीघ्र सुधार लाएं, अन्यथा जो है वो फिर से वो सड़क पर हम लोग उतरने के लिए बाध्य होंगे और जनता की आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे सड़कों पर उतरकर और लगाम लगाने का काम करेंगे।